संसार सागरस्य नायकः पार्ट 2। हमने अभी यहाँ तक कर लिया था, जिसमें लास्ट में हमने ये बताया था कि आज के इस संदर्भ में, आज के यदि देश में देखा जाए तो कार्य करने के ज्ञान के हिसाब से बहुत सारी नई नई चीज़ें आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यह पूर्व में संपादित कार्य का मापन नहीं किया गया है। अद्य ये अज्ञातं नामानः वर्तते, पुरा ते बहुप्रथिता आसन। तो आज के समय में हम इसे नहीं जानते हैं, कौन थे वो हमें नहीं पता है, परंतु वे लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे। कब प्रसिद्ध थे? वो पुराने समय में वे लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मितारोऽस्मि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। पूरे देश में यह जो तालाब बनाने वाले थे वो पूरे देश में प्रसिद्ध होते, बनाने वाले भी और बनवाने वाले भी, दोनों इसी देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदर शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं। जो सरोवरों का, तालाबों का निर्माण करते थे, उसे आदर के साथ में गजधर इस सुंदर नाम के साथ में उन्हें आदर दिया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोयत् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागेषु यानी भाग में शब्दोयम अर्थात इस शब्द का प्रयोग अद्यापि आज भी प्रचलन में है। कह गजधर, गजधर कौन है? गजधर नाम हमने तो दे दिया कि सरोवरों का, तालाबों का निर्माण करने वाले को गजधर कहा जाता है, पर ये गजधर है क्या? कह मतलब कौन, क्या है ना, तो गजधर क्या होता है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। गजधर, गजधर की, गज की परिमाण को धारने वाले गजधर कहलाते हैं। अब गजधर, अब इसमें तो बता दिया, परंतु ये है क्या? तो गजधर, आप लोगों ने यदि कपड़े लेने कभी गए हों तो कपड़े दुकान पर आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पर एक लोहे की लंबी छड़ होती है ना, बहुत लंबी होती है। वो कितनी होती है? 3 हाथ की होती है, उसे 3 हाथ की माप बोला जाता है। तो इतनी लंबी छड़ होती है लोहे की, और उससे वे कपड़ा नाप नाप कर, काट काट के देते हैं। तो वो जो छड़ होती है लोहे की, उसे गज कहते हैं। तो इस तरह की लंबी वाली गज को रखने वाले गजधर कहलाते हैं। त्रिहस्त परिमाणत्मि किम लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा। 3 हाथ की परिमाण 3 हाथ की इस लोहे की छड़ के द्वारा नापने वाले लोग जो इसे लेकर के चलते थे, वह गजधर। इतने बड़े यह शिल्पी होते थे। इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृष्टा सन्ति। इतने बड़े ये जो शिल्पी होते थे, वह आज के समय में हमें दिखाई नहीं देते हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। हम इसे हमारे समाज की गंभीरता, जो न्यू कंस्ट्रक्शन रहता था उसे तो नापते ही थे, उसके साथ में हमारे समाज में फैली गंभीरताओं को भी वह आसानी से नापते थे। तो इन्हें इसी तरह से गजधर कहा जाता था। गजधराः वास्तुकारा आसन। गजधर जो होते थे वह एक प्रकार के वास्तुकार भी होते थे। कामम, चाहे, यहाँ पर कामम का अर्थ है चाहे। ग्रामीण समाजो, ग्रामीण समाज हो, भवतु नागर समाजो, मतलब नगर का समाज, मतलब या तो गांव के लोग हो या तो फिर शहर में हो। वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। चाहे वो कहाँ काम करना हो उन्हें, या तो चाहे गाँव में काम करना हो, चाहे शहरों में काम करना हो, जहाँ भी नव निर्माण करना हो, मतलब जहाँ पर भी न्यू कंस्ट्रक्शन करना हो, वो न्यू कंस्ट्रक्शन भी करते थे। और कैसे करते थे? पूरी सुरक्षा व्यवस्था
करते हुए उनका सुरक्षा का वो जो जिम्मेदारी होती थी, उनका दायित्व जो होता था वह किस पे होता था? गजधरों पर ही होता था, और जिससे वे पूरी अच्छी तरह से उन्हें निभाते थे। निभालयन्ति ने निभा लेते थे वो, निर्माण भी करते थे, सुरक्षा का दायित्व भी वो लोग निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आरब्धानि आसन्। निर्माण योजना से लेकर के, उसकी प्लानिंग बनाने से लेकर के, चाहे बड़ी प्लानिंग हो चाहे छोटी प्लानिंग हो, छोटा कंस्ट्रक्शन हो चाहे बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, सब कुछ वे आसानी से अपने कार्य को बहुत कुशलता के साथ में करते थे। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। क्या करते थे? प्लानिंग को प्रस्तुत करते थे, उसे बनाते थे, उसे एग्जीक्यूट करते थे। उनका नक्शा बना हुआ, कितना पानी है, कहाँ है, और वो इस हिसाब से वो सब कुछ चीज़ें। उसके साथ में भावी व्ययम, भावी मतलब भविष्य का, व्ययम यानी खर्चा, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन होगा, इस कंस्ट्रक्शन में लगने वाला पैसा कितना होगा उसका भी ये लोग आकलन करते थे। आकलयंती यानी आकलन करना, यानी उसकी प्लानिंग के उसे हिसाब से देख करके उसका पैसा बता देना कि इसमें इतना इतना लगेगा। इसमें उपकरण भारान, उपकरण मतलब उसके साथ में जो जितने औजार वगैरह लग रहे हैं, जितने भी उसके साथ में साधन लग रहे हैं, वे सभी साधनों का भी संग्रहणंती मतलब उसका संग्रहण करते थे। किसका संग्रहण करते थे वो लोग? एक तो उसकी जो प्लानिंग होती थी, प्लानिंग का, उसमें लगने वाले पैसे का, उसमें लगने वाले औजारों का, मशीनों का, जो भी उन्हें वो लोग उस चीज़ में बनाने में उसका यूज़ करते थे, उन चीज़ों का वो क्या करते थे? संग्रहण कर लेते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिः असमर्था भवेयुः। प्रत्युत्तर में जो ये काम करते थे, उसके बदले में ते न यद याचन्ते, वे कुछ भी मांगते नहीं थे, कुछ भी मांगते नहीं थे। यद दातुं तेषां स्वामी, जब तक कि उसका स्वामी, जिसके लिए वे काम कर रहे हैं, उसका स्वामी यदि असमर्थ होता था, तो जिस चीज़ को देने में वो असमर्थ होता था, उस चीज़ की याचना, उस चीज़ को मांगना वो कभी भी नहीं करते थे। अब इनका स्वामी हो सकता है राजा हो, या हो सकता है वो जिनके अधीन काम कर रहे हो, जिनके अंडर में वो काम करते हैं। जैसे आज की इसमें देख लो, यदि तो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इस हिसाब से उस समय भी कोई उनका स्वामी होगा, तो उस स्वामी से वे ऐसी चीज़ कभी भी नहीं मांगते थे जो वो दे नहीं सकता हो। हालांकि कार्य समाप्त होने के बाद वेतन अतिरिच्य गजधारेभ्य, वेतन तो प्राप्त होता ही था, परंतु वेतन के अतिरिक्त गजधार जो रहते हैं, गजधारों को सम्मानमपि प्रदीयते स्म, मतलब कार्य समाप्ति के बाद में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी बहुत प्राप्त होता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे जो पुराने इन्होंने जो हमारे लिए सब तालाब, बावड़ी, कुएं सब बना गए हैं, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है।